हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस है में। और आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में हम अलग अलग टाइप की शेप्स पढ़ेंगे जो कि अलग अलग नंबर ऑफ साइड्स और एंगल्स से बनी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स में है क्या। क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले हमारे आते हैं पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, जैसे कि एक ये कर्व है हमारा, ये भी लाइंस से बना हुआ है तो ये भी पॉलीगन है, ये लाइंस से बना हुआ है तो ये भी पॉलीगन है। ठीक है, और ये लाइन से बना हुआ है तो ये भी पॉलीगन है। क्या बताइए, ये पॉलीगन है? नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो अ कर्व विच इज अ क्लोज्ड कर्व और अ शेप विच इज अ क्लोज्ड कर्व इज नॉन एज पॉलीगन। ठीक है, अब हमारे पास पॉलीगन में दो टाइप के पॉलीगन्स आते हैं। एक होते हैं हमारे रेगुलर पॉलीगन और होते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन होते हैं वो पॉलीगन जिन जो कि इक्विएंगुलर और इक्विलेटरल होते हैं। इक्विएंगुलर का मतलब क्या होता है कि जिनके एंगल्स मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इज सेम, दैट इज कॉल्ड इक्विएंगुलर। और इक्विलेटरल क्या होता है? जिसमें मेजरमेंट ऑफ साइड्स इज measurement of sides is equal। ठीक है, और सेम, ये होते हैं हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल पॉलीगन्स। ये होते हैं हमारे रेगुलर पॉलीगन्स। तो रेगुलर पॉलीगन्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? रेगुलर पॉलीगन्स इक्विएंगुलर और इक्विलेटरल होते हैं। और पॉलीगन क्या है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व which is made up of line segment is called polygon। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि एग्जाम्पल बताइए ऑफ रेगुलर पॉलीगन विथ थ्री साइड्स। थ्री साइड्स के लिए रेगुलर पॉलीगन हमारा क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके अंदर मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल्सो द मेजरमेंट ऑफ साइड्स आर इक्वल। फिर एक रेक्टेंगुलर है, इसमें देखिए फोर फोर साइड्स में ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, और दूसरी तरफ आता है हमारा स्क्वायर जिसके अंदर सारी साइड्स इक्वल हैं। हालांकि इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है सारे में, लेकिन इसकी जो साइड्स की मेजरमेंट है वो डिफरेंट है। इसलिए रेक्टेंगुलर इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन बट स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन। अब आता है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज ऑफ सिक्स साइड्स। सिक्स साइड्स में हमारा ये हो गया रेगुलर हेक्सागन जिसके अंदर सिक्स साइड्स होती हैं, ठीक है, और 8 साइड्स के लिए हमारे पास आ गया ऑक्टागन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पॉलीगन्स। देखो, अब हमारे पास सेकेंड टाइप आती है इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? ये भी एक क्लोज्ड कर्व है, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, बट इसमें डिफरेंस क्या होगा? इसके अंदर नंबर, ये इक्विएंगुलर नहीं होगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नॉन इक्विएंगुलर, और दूसरा होगा हमारा नॉन इक्विलेटरल। मतलब या तो ये इसके साइड्स के मेजरमेंट अलग होंगे, या फिर इसके एंगल के मेजरमेंट अलग होंगे, या फिर कोई भी एक शेप इसकी अलग हो सकती है। जैसे एक ये हो गया, ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके अंदर आपके एंगल्स अलग हैं सारे, और आपकी मेजरमेंट ऑफ साइड्स भी डिफरेंट है। तो ये भी पॉलीगन है। क्यों?
क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड शेप बनी हुई है, बट इट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, बट इट इज अ इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये आप नोट करेंगे। इसका है प्रॉपर्टी 1। इसमें क्या है, द सम ऑफ मेजर्स the sum of measures of the external angles of any polygon is 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है एक्सटर्नल एंगल्स। एक्सटर्नल एंगल्स क्या होते हैं, जैसे मेरे पास एक ये शेप में ले लेती हूँ, ठीक है, ये एक हमारी शेप आ गई। इसके अंदर एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, फिर ये है, ठीक है, और ये है। तो इसके जितने भी एक्सटर्नल एंगल्स, ये एक्सटर्नल एंगल्स क्यों होंगे, क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व के अंदर नहीं है, इसलिए इनको एक्सटर्नल एंगल या फिर एक्सटीरियर एंगल्स भी बोला जाता है। और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सटर्नल या फिर एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को बेस बनाकर हम आज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब ये एक क्वेश्चन है, इसके अंदर 1 2 3 4 4 एक्सटीरियर एंगल्स है, यानी कि एक्सटर्नल एंगल्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक एंगल हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, एक 50 डिग्री, एक 110 डिग्री और एक एक्स। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें से एक्स को फाइंड आउट करना है। एक्स मतलब जो भी अननोन एंगल है उसको हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत सिंपल सा आपका रूल यानी कि प्रॉपर्टी है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो मैं सारे एक्सटीरियर एंगल्स के मेजरमेंट यहाँ लिख लेती हूँ, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इसको सम करती हूँ तो हमारा आता है 160 प्लस 90 यानी कि 250 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो नॉन x हम इधर ले जाते हैं, यानी कि कॉन्स्टेंट्स हम इधर ले आएंगे और ये हमारा हो जाएगा 0 1 1। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 110 डिग्री। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। ठीक है, हाँ, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या है, जैसे कि मेरे पास n नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है, लेट नंबर ऑफ साइड्स is equals to n। ओके, देन n नंबर ऑफ साइड्स के 45 डिग्री एंगल है सभी का। क्यों, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में हमारे। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की हैं, ठीक है, और जितने भी एंगल्स हैं वो भी सेम है। तो ये क्या बोल रहा है, whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री, मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 45 डिग्री है। तो सभी 45 डिग्री के हैं और नंबर ऑफ साइड्स अननोन है, तो n इंटू 45 डिग्री कितना होगा, 360 डिग्री। सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर हम n निकालेंगे, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 45। हम इसको कट कर लेंगे, 9 5 45, देन 40 दैट इज 8। तो हमारा रेगुलर पॉलीगन कितना हुआ, नंबर ऑफ साइड्स
of regular polygon is 8. ओके, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें पहला ऑप्शन हम ले लेते हैं 9 साइड्स। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एंगल का मेजरमेंट नहीं है, बट हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स मेंशन है। तो एंगल, लेट ईच एंगल इज ऑफ x डिग्री। ठीक है, एंगल कितने होते हैं, डिग्रीज में होते हैं, तो इसलिए हमने डिग्री का साइन लगाया है। देन नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इनटू एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी है, 9, और ईच एंगल का मेजरमेंट हमारा x डिग्री। ये कितना होगा टोटल, ये होगा 360 डिग्री। अब हम हर एक x, यानी कि x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 360 divided by 9, that is 40 degree. That is each angle has a measurement of 40 degree. इसी को हम 6 साइड्स में भी ले लेते हैं। मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ साइड्स 6 और let measurement of each angle is x degree, then the total is 360 degree. अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 360 divided by 6, that is 60 degree. That is each angle is of the measurement of 60 degree. Next question है हमारा, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165? और अभी ये देखो इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल का क्या मतलब है, सपोज हमारे पास ये मैंने एक फिगर जो ली थी, है ना, ये क्या है, ये एक एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, और पॉलीगन में जो बना हुआ है वो इंटीरियर एंगल है। ये एक एंगल एक लाइन सेगमेंट पे बना है, और एक लाइन सेगमेंट पे बने हुए एंगल्स का सम कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो अगर ये इसका एक्सटीरियर है 110 डिग्री, तो इसका इंटीरियर होगा 70 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि इंटीरियर एंगल इज ऑफ 165 डिग्री। तो अगर इफ, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इफ इंटीरियर एंगल is 165 degree, then exterior angle is 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, कितना हुआ, यानी कि 15 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल आ गया ना हमारे पास। और अब ये वही क्वेश्चन बन गया, रेगुलर पॉलीगन है, इसके अंदर हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है, और जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबका सम होता है 360 डिग्री। तो हमारे पास क्या निकालना है, हमें निकालनी है साइड्स। साइड्स मतलब n नंबर ऑफ साइड्स इनटू 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी 360 डिवाइडेड बाय 15। तो कट कर लेंगे इसको, कितनी साइड्स हुई, 24। ठीक है, तो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को आराम से समझना है और क्वेश्चन को बार बार रीड करना है। ये नहीं कि हाँ एक्सटीरियर से समझाया है हमने तो इंटीरियर को तो समझा ही नहीं है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ये भी आप जरूर नोट करके रखिएगा कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स on a line segment is 180 डिग्री। जैसे ही आप ये दो प्रॉपर्टीज याद करेंगे, आप क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कंडीशंस में आ जाएंगे। ठीक है,
तो अब आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से पकड़ के चलना है, उनको बार-बार प्रैक्टिस करना है। आपके लिए क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चन सॉल्व करना एग्ज़ाम में बहुत ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है पे, और मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैंने बोला था कि आप अपने साथ के बच्चों को भी इसमें शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, ये उनकी हेल्प के लिए है और उनको बहुत हेल्प करेगा आगे एग्ज़ाम टाइम में, बहुत ईज़ी रहेगा उनको रिवाइज़ करना। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग मेरा चैनल देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखेंगे, तो आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की इमीडिएट नोटिफ़िकेशन मिलेगी और आप सारा कोर्स टाइमली कवर कर पाएँगे, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है पे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।